हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं तो बढ़िया और मैं फिर से आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे अभी मैंने एक वीडियो देखा है और जिसमें सलमा ने सारी बातें बताई हुई हैं और फिर इसलिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए कि ये लोग कहाँ कहाँ मिले, कैसे कैसे मिले, क्या क्या हुआ, कैसे ये बातें इसके सामने आई, सलमा के सामने आई, नैना ने क्यों इतने दिनों तक छुपाई बातों को, और नैना को भी सारी सच्चाई पता थी जबकि ये सब कुछ इन लोगों का मीटअप होता था उस टाइम पर भी नैना को भी सारी सच्चाई पता थी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इन पॉइंट्स पर बात करूंगी। तो सबसे पहली बात कि जब ये सऊदीया गई थी ना, आप लोगों को याद होगा, आप लोग याद कीजिए कि जब ये सऊदीया गई थी तो क्या था ना कि ये एक सेकेंड सॉरी थोड़ा ट्राइपॉड पीछे करी थी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि ये लोग रात रात को घूमने जाया करते थे, है ना। रात रात तक घूमते थे, सारी रात ये लोग घूमते थे, फिर सुबह आकर ये लोग आराम से इफ्तारी करके, जो इन लोगों का मॉर्निंग का होता है वो करके, फिर ये लोग खाकर सोते थे सभी लोग, बच्चे और सारे लोग, इनकी माँ, ये लोग सब, सारे लोग, ये लोग सुबह में सोते थे। ये याद होगा आप लोगों को, है ना। ये उसी समय से सिलसिला शुरू हुआ था इन लोगों का। क्या हुआ था कि जब ये लोग रात रात को खाकर सो जाते थे, सलमा के घर में कोई एक रहता है बंदा जिसकी जो ड्यूटी होती थी वो दिन की ड्यूटी होती थी, तो वो उसके ऊपर वाले कमरे में रहता था। तो जब वो ड्यूटी चला जाया करता था मॉर्निंग में और ये सारे लोग सोए रहते थे, उस समय भी किसी को भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो सॉरी, तो उस टाइम पर ये असगर और ये सितारा मैडम दोनों, उस टाइम पे इन लोगों का अफेयर स्टार्ट हुआ था और उसी टाइम पे इन लोगों का मीटअप रहता था। ये मैडम जब साजिद गांव में अपने एसी जनरेटर वगैरह लगवा रहा था ना, उस टाइम पर इन मैडम ने अपनी फुल बॉडी की वैक्सीन कराई थी, क्योंकि इन्हें उस समय तो इन्हें पाकिस्तान आना था। हालांकि सलमा ने पूछा था कि क्यों करा रहे हो, साजिद तो है नहीं, पर इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद अफेयर उसी समय से शुरू हुआ, ये सिलसिला उसी समय से शुरू हुआ। किसी को भी उस समय कानों कान खबर नहीं थी, कोई भी इनकी मतलब कानों कान इस चीज़ की जानकारी किसी को नहीं लगी। और ये दोनों इतना बड़ा गेम खेल गए हैं इतने गंदे तरीके से कि अपनी ही सगी बहन और उसका अपना पति, कितने गंदे, दोनों के दोनों बहुत गंदी हरकतें की दोनों। उसके बाद जब सलमा ने इसे चारों तरफ से, सलमा को जब पता चला, तो सलमा को पता कैसे चला कि सलमा और उसके हस्बैंड दोनों कहीं गए हुए थे, शायद मदीना वगैरह ऐसे कुछ गए हुए थे, लंबी लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे। और आकर जब सलमा का हस्बैंड सो रहा था, वो असगर, जब वो सो रहा था, बहुत गहरी नींद में वो सो रहा था, बहुत ही गहरी नींद में वो सो रहा था, उस टाइम पे उसके फ़ोन को बस जस्ट ऐसे ही सलमा ने देखा, टच स्क्रीन मतलब टच का लॉक था, तो उसकी उंगली से उसने लॉक खोला और लॉक खोलकर उसने जब देखा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, इन दोनों की चैट्स, असगर और सितारा की सारी चीज़ें सामने आई थी। सलमा ने देखा और देखकर उसके बाद उस समय हंगामा किया था, बट उस समय माफ़ी इन लोगों ने मांग ली थी और माफ़ी मांगने के बाद फिर हुआ कि अब नहीं होगा ये सब कुछ, और फिर बातें ये हो गई, बातें उस समय ख़त्म हो गई। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि ये लोग नॉर्मल व्लॉगिंग वगैरह करने लगते हैं, सलमा और उसका हस्बैंड, ये सब लोग नॉर्मल व्लॉगिंग करते रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उसका हस्बैंड बोलता है कि उसे एक दिन के लिए अपने काम से जाना है, कहीं जाना है। तो सलमा ने पूछा ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, बतौर वाइफ उसने नहीं पूछा। जब उससे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं पूछा जिनसे ये बातें हो रही थी, तो उसने बोला कि मेरे 15 सालों की शादी है और मुझे अपने हस्बैंड पर बहुत भरोसा है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने हस्बैंड से, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। और वो उस समय काम में जाने के बजाय, जो उसने बोला था एक दिन के लिए काम पर जा रही हूँ, और वो 7-8 दिनों के लिए गायब था। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग सलमा के व्लॉग्स देखते होंगे, जो लोग भी देखते होंगे, तो सलमा ने ऐसा व्लॉग मतलब टाइटल भी डाला था कि उसके हस्बैंड कहाँ गए हैं। तो 7-8 दिनों के लिए ये बंदा गायब था, 7-8 दिनों के बाद आया था। व्लॉग्स में ये 7-8 दिन तक नज़र नहीं आता था। आप लोगों ने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, जिन लोगों ने भी देखा होगा उन लोगों को याद होगा। तो ये बंदा क्या करता है कि ये अपने काम पे जाने के बजाय ये आ जाता है कराची, ये कराची की टिकट कटाता है। कराची में एक होटल है, क्राउन होटल कराची,
मुझे भी नहीं पता था, जो लोग कराची के उन लोगों को पता होगा। मैंने भी अभी गूगल किया तब मुझे पता चला कि हाँ है। क्राउन होटल कराची में आके 7-8 दिनों के लिए रुका था, 7-8 दिनों के लिए रुका था। और उस समय में सितारा को नैना का हस्बैंड जो है शाहरुख, वो लेकर जाता था मीटअप के लिए, ठीक है। वो रात को ले जाकर छोड़ता था और सुबह 4-5 बजे सुबह जाकर ले आता था सितारा को। उस टाइम नैना को ये सारी बातें पता थी, सारी बातें नैना की आंखों के सामने ही सारी चीज़ें हो रही थी, नैना को सारी बातें पता थी। पर इसने सलमा को इसलिए नहीं बताया था कि सलमा को ये दुखी का नहीं करना चाह रही थी। उसने बोला कि सलमा को वो दुखी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए ये बातें उसने छुपाई हुई थी। पर फिर भी ये बातें सामने तो आ ही गई ना। और उसके बाद जब सलमा ने चारों तरफ से इसे ब्लॉक कर दिया, सितारा को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, तो साजिद के IMO वाले अकाउंट से इसने फ़ोन किया, मैसेज किया सितारा ने, और बोला कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, इन चीज़ों को YT पर मत लाना। तब सलमा ने बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जब सारे रिश्ते ही ख़त्म हो गए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसने धमकियाँ दिलवाई, बहुत सारी धमकियाँ दिलवाई थी, वो भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो बहुत सारी बातें इसने बोली, मैं सुसाइड कर लूँगी, मत बताना, YT पर मत लाना, इन चीज़ों को YT पर बिल्कुल मत लाना, ऐसे करके वो बोल रही थी। बट सलमा ने बोला मुझे अब कोई भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। इसने बोला मैं मर जाऊँगी। तब सलमा ने बोला कि तुम्हारी जो मर्ज़ी वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने बोला मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो भी सिर्फ सलमा ने डांट लगाई। और फिर सितारा ने कॉल करने की कोशिश की, बट सलमा ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो इतनी सारी बातें हैं। और जिस टाइम पे अभी बीच में 4-5 दिनों के लिए आप लोगों को याद होगा सलमा भी व्लॉग नहीं बना रही थी, लोग पूछ रहे थे। तो सलमा ने बताया कि उसने गोलियां खाई थी अपनी जान देने के लिए, बट वो वहाँ से भी बच कर आ गई। तो वो इतना टूट चुकी थी, इस हद तक वो औरत टूट चुकी थी कि जिस अपनी छोटी बहन को उसने माँ बाप का भी प्यार दिया, कमा कर चोरी से पैसे दिए, जिसका और उसके बच्चों का पेट भरा, जिसका हस्बैंड इस लायक नहीं था कि अपनी बीवी और उसके बच्चों का पेट भर सकता, उसको इसने पैसे दिए थे कमा कर बाहर से ही, सब कुछ इसका खर्च उठाया था इसके शौक पर। बट ये औरत किस हद तक गिर गई और अब बहुत हद तक टूटी हुई है। और अब YT पर तो बातें आनी ही थी ना, जब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और उसका हस्बैंड भी असगर जो उसे छोड़कर अपने भाई के पास जाकर बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों पर डिटेल में बातें होंगी, डिटेल में बातें करेंगे हम लोग। तो जाकर वहाँ बैठा हुआ है, उसे भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इस तरह की हरकतें तो क्यों नहीं YT पर आनी चाहिए ये बातें, जब आप डेली लाइफ शेयर कर रहे हो। और बहुत पिछले दिनों ऐसा कमेंट आ रहे थे कि मतलब 2 दिनों में ऐसे कमेंट्स आए हैं कि हर समय तो सलमा और सितारा साथ होती थी, फिर कैसे हो सकता है, आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो। या जिन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया था, मैंने तो आज शुरू किया है, उन लोगों को ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। बट आप लोग एक चीज़ और नोटिस करिए कि दिन के 24 घंटे होते हैं, क्या 24 घंटे में 15 मिनट की व्लॉग देखकर किसी को जज किया जा सकता है? नहीं ना। 15 मिनट के व्लॉग में हम व्लॉगर्स, हम लोग जो चाहते हैं अपने व्लॉग में वही दिखाते हैं। अगर मैं ना चाहूँ कि मुझे इस चीज़ को नहीं दिखाना है तो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो व्लॉगिंग का मतलब ही यही है। तो ये लोग तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सामने लेकर आते हैं। तो जब ये लोग खुद चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, खुद ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और 15 मिनट की व्लॉग में इसने हंसी खुशी, स्विमिंग पूल में नहाना, मेकअप करना और तरह तरह से हेयर कट वगैरह करवाना, तो ये सब सारी चीज़ें किस लिए थी? अब ये सब आप लोग समझ ही जाइए किस लिए थी। उस अजगर के लिए थी, नॉट अजगर सांप के लिए, जिसने ऐसा कर दिया। और उसमें सबसे बड़ी गुनहगार तो ये है। इसे भी सोचना चाहिए था कि ये क्या कर रही है, इसकी बहन ने इसके लिए क्या क्या किया और ये क्या क्या कर रही है, किस हद तक ये गिर चुकी है। इसके गिरने की कोई हद नहीं है। और इसने जो आज शाम में जो वीडियो डाली ना रो कर, उस पर भी बातें करेंगे हम कल डिटेल में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो समझ जाइए कि ये कैसी है। और इसका पूरा का पूरा ख़ानदान कितना घटिया है। वो शाहरुख मतलब बहुत घटिया है, उसकी खाला है ना वो सितारा, बहुत घटिया है ये लोग। मतलब मुझे तो घिन आ रही है इस फैमिली से। और ये लोग डिज़र्व करते हैं रिएक्शन, डिज़र्व करते हैं रोस्ट। तो खुलकर सामने आइए और आप लोग इसे अनसब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा।